राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी पलटू साहब जी की है। सत्संग के वचन, सतगुरु मिल्या जो होए ताही की नज़र में आवे। जो व्यक्ति गुरुमुखों की संगति करते हैं, जो उनके समझाने के अनुसार सुमिरन और ध्यान के द्वारा 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, वे ही अपने अंतर में उस ज्योति के दर्शन कर पाते हैं। क्या हम मन और बुद्धि की मदद से ग्रंथ, पोथियां, वेद शास्त्र आदि पढ़कर या सुनकर उस ज्योति के दर्शन कर सकेंगे? पलटू साहब फरमाते हैं, बिन सतगुरु को होए नहीं बाको दर्शावे। जो गुरुमुख जहाँ सतगुरु की संगति नहीं करते, जो मन बुद्धि के सहारे उस ज्योति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको उस ज्योति के कभी दर्शन नहीं होते। निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही। उस ज्योति के अंदर में से एक मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज उठ रही है। इस आवाज को कोई महात्मा बानी कहते हैं, कोई कलमा कहते हैं, कोई शब्द, कोई नाम, तो कोई आकाशवाणी, निर्मल नाद, दिव्य धुन आदि कहकर समझाते हैं। हजरत ईसा ने इसी आवाज को लोगास और वर्ड कहा है। वह आवाज कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंतर में है और इस केंद्र पर दिन रात गूंज रही है। गुरु नानक साहिब भी इसी आवाज का जिक्र करते हैं। 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजावनिया। आंखों के नीचे नीचे मुक्ति का दरवाजा नहीं है, मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है, जहाँ की हम सबके अंदर अनहद शब्द दुनकारे दे रहा है और दिन रात दे रहा है, हर समय दे रहा है। तुलसी साहब समझाते हैं, कुदरती काबे की मेहरबाब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हमारा शरीर कुदरती काबा है, इसके अंदर जाकर ही हमें परमात्मा से मिलने का हज करना है। और इस काबे अर्थात श्री में जो हमारा मस्तक या ललाट है, वह मेहराब है। आपने मस्जिद में मेहराब देखी होगी, जिसमें खड़े होकर मुल्ला ऊंची आवाज़ से बांग देता है, कलमा पढ़ता है। तुलसी साहब फरमाते हैं कि ये शरीर कुदरती काबा है। इस काबे की मेहराब हमारी पेशानी या ललाट है। इसके अंदर ख्याल को इकट्ठा करो, आपको वह असली कलमा, असली बांगे आसमानी सुनाई देने लगेगी। वह अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज़ मालिक की दरगाह से उठती है और वह हम सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात दुनकारें दे रही है। सो पलटू साहब कहते हैं कि उस ज्योति में से एक मीठी आवाज़ आ रही है। जब हम तीसरे तिल में ख्याल रखकर उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, तो उसके साथ ही हमें घंटे और शंख की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। आप आगे फरमाते हैं, ज्ञान समाधि सुने और कोऊ सुनता नाही। ये ज्ञान समाधि कौन सी है? जो समाधि हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियां लगाते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधकार की ओर ले जाती हैं। सतगुरु हमें जिस समाधि का तरीका बताते हैं कि सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा और मन को आंखों के पीछे ले जाओ, उस समाधि से हम अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं और उस ज्योति के दर्शन करने लगते हैं। इस ज्योति का जिक्र सिर्फ पलटू साहिब ही नहीं करते हैं, बल्कि हर एक महात्मा ने उस ज्योति का जिक्र किया है। कबीर साहब कहते हैं, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल, कि वह अगम की ज्योति बिना बत्ती और बिना तेल के हमारे अंदर जल रही है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक जहां होना, दुई जहां दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। जब तक हम इन 2 आंखों से देखते हैं, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब 2 आंखों से ख्याल को निकालकर तीसरी आंख खोल देंगे, हम एकता में आ जाएंगे, जहां स्वामी जी महाराज भी उसी ज्योति का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा ने भी इसी ज्योति का ही इशारा किया है। अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर नूर या प्रकाश से भर जाएगा। इस प्रकार हर एक महात्मा उस ज्योति का जिक्र करता है
हमें उस ज्योति के दर्शन आंखों के पीछे अपने ख्याल को एकाग्र करके करना है और उस शब्द को अथवा घंटे और शंख की आवाज को सुनना है। उस ज्योति के दर्शन करने से मुक्ति है, उस घंटे और शंख की आवाज को सुनने में ही मुक्ति है। जब तक हम आंखों के नीचे नीचे बैठे हैं तब तक हम जितना चाहें मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में बैठ कर देख लें, ग्रंथ, पोथियाँ, वेद शास्त्र पढ़कर, सत्संग सुनकर देख लें, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। असली गुरुद्वारा, असली मंदिर, असली मस्जिद, जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करनी है, जहाँ जाकर हमें ज्योति के दर्शन तथा घंटे की शंख की आवाज़ को सुनना है, वह हमारी और आप सबकी आंखों के पीछे है। आप अच्छी तरह गौर के साथ विचार करने की कोशिश करें। ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे हैं, उन सबके प्रतीकों या निशानों तथा रीति रिवाजों में आपको बहुत कुछ समानता दिखाई देगी। किसी मंदिर में चले जाएं, सबसे पहले उसके मेहराब जहाँ तोरण में घंटा लगा हुआ मिलेगा। द्वार पर उस घंटे को बजाकर हम मंदिर के अंदर जाते हैं। लगभग हर एक मंदिर के अंदर ज्योति अथवा दीपक भी जलाया जाता है। किसी गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ भी घंटे और शंख बजाए जाते हैं, ज्योति जलाई जाती है। इसी प्रकार मुसलमानों की मज़ार पर जाएं तो देखेंगे कि रात को लोग वहाँ चिराग जलाते हैं और मौलवी नकारा बजाते हैं, जहाँ बांग देते हैं, जहाँ कलमा पढ़ते हैं। गिरजे में भी सबसे ऊपर घंटा लगा होता है, जिसका तात्पर्य हमें यही समझाना है कि घंटे की वह आवाज़ ऊंचे से ऊंचे स्थान से आ रही है। गिरजे में नीचे मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। इसी प्रकार बौद्ध मंदिरों में भी घंटे और शंख जोर जोर से बजाए जाते हैं और अंदर ज्योति जलाई जाती है, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं और जिसे 2400 घंटे जलाए रखते हैं। अखंड ज्योति तो वही है जो हमेशा जलती रहे। ये अखंड ज्योति कैसे हो सकती है जो जरा आंधी आए और बुझ गई, जहाँ तेल खत्म हो गया तो बुझ गई। ये बाहर की ज्योतियाँ उस अंदर की ज्योति की प्रतीक हैं, उसकी ओर इशारा करती हैं। हम तो इस बाहर की ज्योति को ही अपना ध्येय और लक्ष्य समझे बैठे हैं, परंतु हमें अपने शरीर रूपी असली मंदिर में खोज करनी है। अपने ख्याल को अंतर में एकाग्र करना है तथा उस ज्योति के अपने अंदर ही दर्शन करने हैं। सब कुछ समझाकर पलटू साहब फरमाते हैं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे बाग। आप समझाते हैं कि पूरे बागे से जिन पर परमात्मा की दया और बख्शिश हो जाती है, उनका ही ख्याल बाहर से के ब्रह्मों से निकलकर शरीर के अंदर जाता है। वे ही भाग्यशाली लोग सतगुरु की संगति से फायदा उठाकर सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं तथा उस घंटे और शंख की आवाज को सुन सकते हैं। इसलिए गुरु साहब लिखते हैं, साचे बावे सा पूजा होवे, कि अगर उस परमात्मा को बाएगा, उसे मंजूर होगा, तभी उसकी भक्ति कर सकेंगे। बिना उस परमात्मा की दया मेहर के इस दुर्लभ पदार्थ को पा सकना संभव नहीं, नामुमकिन है। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, हम परमात्मा आंखों वाले हैं। अंधे की कभी ताकत नहीं हो सकती कि वह आंखों वालों को पकड़ ले। जब तक कि आंखों वाला आवाज़ देकर उसे अपने पास ना बुला ले, जहाँ उसके हाथ में अपनी उंगली थमाकर उसे अपने नज़दीक ना ले आवे, सो हम दुनिया के जीव इस अज्ञानता के अंधेरे तथा माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वह परमात्मा हम पर दया मेहर और बख्शिश करे तो ही हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। इसलिए गुरु नानक साहब लिखते हैं, जीवन मरना सबु तुंदों ताई, जिस बख्शे तिस्ते बड़ी आई। हे परमात्मा, हम सबका जन्म मन तेरे हाथ में है। जिन जिन पर तू बख्शिश करता है उनको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलती है। 12 माह के शुरू में आप पढ़ते हैं कि गुरु साहब प्रार्थना करते हैं, किर्त कर्म के बिछुड़े करी कृपा मेलू राम, कि हे परमात्मा, हम अपने कर्मों की वजह से तुझसे बिछुड़कर भटक रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, परंतु ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें तुझसे दूर रखे हुए हैं। तू हम पर कृपा कर, हम पर दया मेहर बख्शीश कर और हमें अपने साथ मिला ले। तू हमें अपने से मिलाए तो ही हम वापस जाकर तुझसे मिल सकते हैं। आगे जाकर गुरु नानक साहब फिर फरमाते हैं,
आपन लिए जे मिले बिछड़ कियो रोवन। हे परमात्मा, अगर जीव के हाथ में हो, उसके बस में हो कि वह वापस जाकर तुझसे मिल सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे पिछड़ कर बिलखता और रोता फिरे। हम जीवों के बस की बात नहीं कि अपने आप तुझ तक पहुंच सकें। यही कबीर साहब जी का उपदेश है। साहब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। जो कुछ भी होना है साहिब, जहाँ परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश के द्वारा ही होना है। जीव के कुछ बस में नहीं है। जब वह परमात्मा दया मेहर और बख्शिश करता है, हम राई से पर्वत बन जाते हैं अथवा आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। फिर पता लगता है कि जिस पर परमात्मा की हम खोज कर रहे थे, वह तो हमारी आत्मा के अंदर ही है। परमात्मा हम पर किस प्रकार दया मेहर और बख्शिश करता है, गुरु साहब फरमाते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित्त लाए। जहाँ कर्म से मतलब कृपा और बख्शिश है। मालिक की बख्शिश हुई तो हमारा सतगुरु से मिलाप हो गया, और सतगुरु ने बख्शिश की तो हमें अपनी सूरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का वेद मिल गया। जब हम सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकल जाता है। हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार जब निकल जाता है, तो परमात्मा के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु नानक साहब तो परमात्मा के लिए जहाँ तक कहते हैं, खोटे खरे तुदु आपी उपाय, तुद आपे परखे लोक सवाए। खरे परख खजाने पाए, खोटे बरमी बुलावनिया। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीवों को तूने खुद पैदा किया है। खोटे भी तूने ही पैदा किए हैं और खरे भी तूने ही। तो खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है कि खोटे कौन से हैं और खरे कौन से। जिनको तू खरे बना लेता है, जिनको तू परख के जोगे बना लेता है, वे वापस जाकर तुझसे मिल जाते हैं। जिनको तू परख के जोगे नहीं बनाता, वे खोटे यहीं रह जाते हैं। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे बाग, उल्टा कुआं गगन में किसमें जरे चिराग। वे बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बड़े भाग्यशाली जीव हैं, जो परमात्मा की दया मेहर बख्शिश के द्वारा अपने अंतर में उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस घंटे और शंख की आवाज को सुनते हैं। इस शब्द में पलटू साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि हमें क्यों परमात्मा की भक्ति करनी है और इस देह या शरीर के अंदर जाकर किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करना है। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।